हर हर महादेव। सभी का स्वागत है। शनि प्रदोष व्रत की कथा सुनने से शनि के कुप्रभाव दुष्प्रभाव से हम बचे रहते हैं। सबसे पहले जानते हैं महत्व को। शनि प्रदोष व्रत का महत्व। प्रदोष व्रत का विशेष महत्व है। धार्मिक मान्यताओं के अनुसार इस व्रत को करने से सभी मनोकामनाएं पूर्ण होती हैं। चाहे जितने समय से आपके काम अटके हों सभी पूरे होंगे महादेव की कृपा से। इस दिन भगवान शिव की पूजा की जाती है। जब प्रदोष व्रत शनिवार को पड़ता है तो शनि प्रदोष व्रत कहते हैं और शनि की कृपा के लिए इस व्रत को अवश्य करना चाहिए। चलिए जानते हैं इसकी पौराणिक कथा। इसका क्या मतलब है, क्यों सुनना चाहिए। क्योंकि शनि प्रदोष व्रत में यदि हम व्रत नहीं कर पाते हैं शनिवार के दिन पड़ने वाले प्रदोष को, यदि कथा भी ध्यान से सुन लेते हैं तो बहुत ज़्यादा शिव कृपा मिलती है, शनि कृपा भी मिलती है। यहाँ पर गर्गाचार्य जी कहते हैं, आपने शिव शंकर की प्रसन्नता हेतु समस्त प्रदोष व्रतों का महत्व सुना होगा। अब हम शनि प्रदोष विधि सुनने की और करने की कथा आपको बताते हैं। सो कृपा से सुनिए और प्रेम से सुनिए। सूत जी कहते हैं, ऋषिवर निश्चय रूप से आपका शिव पार्वती के चरणों में अत्यंत प्रेम है और शिव पार्वती की कृपा से ही व्यक्ति प्रदोष व्रत रख पाते हैं। पुरातन कथा है कि एक निर्धन ब्राह्मण की स्त्री बहुत ही ज़्यादा दुखी हो रही थी दरिद्रता के कारण, निर्धनता के कारण। शांडिल्य ऋषि के पास जाकर बोली, हे महामुनि, मैं बहुत दुखी हूँ, दुख का निवारण का उपाय बताइए। मेरे दोनों पुत्र आपकी शरण में हैं और मेरे पति नहीं हैं। मेरे ज्येष्ठ पुत्र का नाम धर्म है जो कि एक राजपुत्र है और लघु पुत्र का नाम शुचिव्रत है। अतः हम दरिद्री हैं, बहुत निर्धन हैं, आप ही हमारा उद्धार कर सकते हैं। इतनी बात सुनकर ऋषि ने शिव का शनि प्रदोष व्रत करने के लिए कहा। तीनों प्राणी निरंतर प्रदोष व्रत करने लगे। कुछ समय पश्चात प्रदोष व्रत आया, तब तीनों ने व्रत का संकल्प लिया। छोटा लड़का जिसका नाम शुचिव्रत था एक तालाब पर स्नान करने को गया। उसे रास्ते में सोने का कलश धन से भरा हुआ मिला। उसे लेकर वह अपनी माँ के पास आ गया और प्रसन्न होकर माता ने कहा कि ये भगवान महादेव ने तुम्हें प्रसन्न होकर के सेवा का फल दिया है। पुत्र बोला, हाँ माता, यह धन मुझे रास्ते में प्राप्त हुआ है। माता ने धन देखकर शिव की महिमा का वर्णन किया और राजपुत्र को बुलाकर माता बोली, देखो पुत्र, यह धन हमें शिव जी की कृपा से प्राप्त हुआ है, अतः प्रसाद के रूप में दोनों पुत्र आधा आधा बांट लो। माता का वचन सुनकर राजपुत्र ने शिव पार्वती का ध्यान किया और बोला कि हे प्रभु, यह धन आपने शुचिव्रत को दिया है। और फिर अपनी माँ से बोला, हे माँ, यह धन शुचिव्रत का है, मैं इसका अधिकारी नहीं हूँ। मुझे शंकर भगवान और माता पार्वती जब देंगे तब मैं भी धन को प्राप्त करूँगा। तब तक मैं महादेव की सेवा और व्रत करता रहूँगा। इतना कहकर वह राजपुत्र शंकर जी की पूजा में लग गया। एक दिन दोनों भाइयों का प्रदेश भ्रमण का विचार हुआ कि चलो घूम कर आते हैं अपने प्रदेश में। वन जंगल पहाड़ कहाँ क्या क्या है सब घूम कर आते हैं। वहाँ उन्होंने अनेक गंधर्व कन्याओं को खेलते हुए देखा, क्रीड़ा करते हुए देखा, वन में नाचते हुए देखा। उन्हें देखकर शुचिव्रत ने कहा, भैया अब हमें इससे आगे नहीं जाना। इतना कहकर शुचिव्रत उसी स्थान पर बैठ गया और शिव ध्यान करने लगा। परंतु राजपुत्र अकेला ही स्त्रियों के बीच में जा पहुंचा और वहाँ उनसे पूछने लगा कि तुम कौन हो, यहाँ क्या कर रही हो। राजपुत्र उनके बीच में जब जाकर पहुंच गया, वहाँ एक गंधर्व कन्या अति सुंदरी वह राजपुत्र को देखकर मोहित हो गई
और राजपुत्र के पास जाकर कहने लगी कि हे सखियों, इस वन के समीप ही जो दूसरा वन है, तुम वहाँ जाकर देखो, भांति भांति के फूल खिले हैं, बड़ा सुहावना समय, उसकी शोभा देख कर आओ। मैं यहाँ बैठी हूँ, मेरे पैर में बहुत पीड़ा है। राजपुत्र से वह बात करना चाहती थी, इसलिए उसने अपनी सखियों को पास के दूसरे वन में भेज दिया। यह सुनकर उसकी सखियां तो दूसरे वन में चली गई, वह अकेली सुंदर राजकुमार की ओर देखती रह गई। इधर राजपुत्र भी उस राजकुमारी को, गंधर्व कन्या को देखने लगा। तभी गंधर्व कन्या बोली, आप कहाँ रहते हैं? वन में क्यों पधारे हैं? किसके पुत्र हैं? किस राजा के पुत्र हैं? क्या नाम है? राजकुमार बोला, मैं विदर्भ नरेश का पुत्र हूँ और आप अपना परिचय दें। युवती बोली, मैं विद्रुविक नामक गंधर्व की पुत्री हूँ, मेरा नाम अंशुमति है। मैंने आपकी मन स्थिति को जान लिया है कि आप मुझ पर मोहित हो चुके हैं। विधाता ने हमारा तुम्हारा संयोग मिलाया है। इसलिए युवती ने मोतियों का हार राजकुमार के गले में पहना दिया। राजकुमार हार को स्वीकार करके बोला कि हे भद्रे, मैं आपका प्रेम का उपहार मैंने स्वीकार कर लिया है, लेकिन मैं निर्धन हूँ, क्योंकि मैं राजा का पुत्र तो हूँ, लेकिन हमारे शत्रु राजाओं ने हमारे पिता को मार डाला है और मैं इस समय निर्धन हूँ। मैं एक ब्राह्मण माँ के पास रहता हूँ। राजकुमार के इन वचनों को सुनकर गंधर्व कन्या बोली, मैं जैसा कह चुकी हूँ कि मैं तुमसे प्रेम करती हूँ, विवाह करूँगी, वैसा ही करूँगी। अब आप अपने घर को जाएं। इतना कहकर वह गंधर्व कन्या अपनी सखियों के साथ जाकर, वहाँ सखियाँ दूसरे वन में थी, वहाँ गई। घर जाकर राजकुमार ने शुचिव्रत को सारा वृतांत कह सुनाया। जब तीसरा दिन आया तब वह राजकुमार अपने छोटे भाई शुचिव्रत को लेकर उसी वन में जा पहुंचा। वहां गंधर्वराज अपनी कन्या को लेकर आ पहुंचे। इन दोनों कुमारों को देखकर उन्होंने आसन दिया, बैठने के लिए कहा और कहा कि मैं कैलाश पर गया था। वहां भगवान शिव ने मुझसे कहा कि धर्मगुप्त नाम का राजपुत्र है, जो इस समय राज्य विहीन निर्धन है, वह मेरा परम भक्त है। हे गंधर्वराज, तुम अपनी कन्या का विवाह उससे कर दो, उसकी सहायता करो, उससे उसका राज्य मिल जाएगा। मैं महादेव की आज्ञा से इस कन्या को आपके पास लाया हूँ, अब इसका आप निर्वाह करें, इससे विवाह करें। मैं आपकी सहायता कर आपको राजगद्दी पर बिठा दूंगा। इस प्रकार गंधर्वराज ने अन्य गंधर्वों को बुलाकर अपनी कन्या का विधिवत विवाह प्रसन्नता के साथ धर्मगुप्त नामक राजपुत्र से कर दिया, जिसे वह ब्राह्मणी ने पाला था। विशेष धन और सुंदर गंधर्व कन्या को पाकर राजपुत्र बहुत प्रसन्न हुआ और भगवत कृपा से वह समय के उपरांत गंधर्वराज की सहायता से उसने शत्रु राजा का दमन करके अपने राज्य को भी प्राप्त कर लिया और वह अपनी उस गंधर्व कन्या पत्नी से राज्य का सुख भोगने लगा और वह उस राज्य में अपनी माता ब्राह्मणी माँ को भी ले गया और शुचिव्रत को भी ले गया, क्योंकि ब्राह्मणी माता ने उसको उस समय सहारा दिया, अपने पास रखा जब वह वन में भटक रहा था। शत्रु राजा ने उसके पिता को भी मार दिया था, राज्य भी छीन लिया था। उस समय ब्राह्मणी माता ने उसको अपना पुत्र स्वीकार किया, इसलिए अपनी ब्राह्मणी माँ को भी राज्य में ले गया और सुख से दोनों भाई रहने लगे, ब्राह्मणी माता भी रहने लगी। इस प्रकार भगवान महादेव शनि के प्रकोप से उसको बचाकर उसके राज्य को वापस करवाए। जैसे शनि के प्रकोप से भगवान महादेव ने उस राजकुमार को बचाया, वैसे ही जो भी शनि दोष से पीड़ित हैं, जो भगवान शिव की शनि प्रदोष के दिन प्रसन्न करके पूजा प्रार्थना करेंगे, उनको भोग लगाएंगे, काले तिल समर्पित करेंगे, उनको भगवान महादेव शनि के प्रकोप से बचाएंगे। हर हर महादेव। आप हमारे अन्य वीडियो भी देखें, चैनल सब्सक्राइब करें तथा वीडियोज भक्तों में शेयर करें। जय माँ लक्ष्मी।